नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में ब्रेकिंग न्यूज है आप सभी लोगों के लिए। तो 3 अच्छी खबरें यहाँ पर हैं। पहली खबर टीजीटी शारीरिक शिक्षा विषय के बारे में है। दूसरी खबर है पीजीआई लखनऊ में बम्पर वैकेंसी निकली है। 800 से ज़्यादा पद हैं और 8वीं 12वीं के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 50,000 रुपये यहाँ पर वेतन है, लगभग सैलरी है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। सरकारी नौकरी है ये। और इसके बाद एलटी ग्रेड के छात्रों ने शुरू किया पोस्ट कार्ड अभियान, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे इस तरह की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। अपडेट्स भी आपको चैनल पर मिलती हैं इस तरह की नौकरी से संबंधित, और जो केस वगैरह होते हैं उनकी सुनवाई का भी मिलता है अपडेट। और इसके साथ साथ चैनल पर क्लासेस भी रेगुलर होती हैं। तो अगर आप लेखपाल भर्ती एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से। देखिए ये नोटिस जारी हुई है, विज्ञप्ति जारी हुई है। चयन बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या 4742 चयन 2019-20 दिनांक 19/3/2020 द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम इतने के अंतर्गत विज्ञापन संख्या इतना प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा विषय का पैनल मेरिट सूची तथा कट ऑफ मेरिट जारी किया गया था। इसके पश्चात कतिपय अभ्यर्थियों ने इस आशय के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए कि अभ्यर्थियों को अधिमानी अहर्ताओं बीएड, एमएड और पीएचडी तथा खेल पर नियमों के अनुसार अंक प्रदान नहीं किए गए हैं। बोर्ड द्वारा उक्त के संबंध में परीक्षण किए जाने पर घोषित पैनल में कतिपय कमियां पाई गई। इस संबंध में संगत नियमावली में दी गई व्यवस्था के अनुसार सुधार करते हुए संशोधित पैनल जारी किया जाएगा। तो अब इसका जो पैनल जारी किया जाएगा वो संशोधित पैनल होगा, दोबारा से इसका पैनल जारी किया जाएगा। तो शारीरिक शिक्षा के छात्र अक्सर कमेंट करते रहते थे कि सर इसका क्या होने वाला है, इसके बारे में बताइए। तो देखिए अब इसकी नोटिस आ गई है, विज्ञप्ति चयन बोर्ड ने जारी कर दिया है। तो आप सभी लोग अब संतुष्ट होंगे चयन बोर्ड के इस निर्णय से। बाकी जो भी आपका कमेंट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो अन्य जानकारी चाहते हैं वो जानकारी भी आपको मिलेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नई वैकेंसी की। तो देखिए कोरोना के संकट जो इस तरह से फैला हुआ है, इसमें इस दौरान कहीं कोई वैकेंसी नहीं आ रही, फिर भी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायबरेली रोड लखनऊ, यानी कि पीजीआई के नाम से आप लोग अधिकतर जानते होंगे। संजय गांधी है तो इसलिए एसजी इसको बोलते हैं, बाकी पीजीआई है। लखनऊ में बम्पर वैकेंसी निकली हुई है और गवर्नमेंट जॉब है ये, आप सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लेते हैं पूरी डिटेल इसमें। सबसे पहले जो पोस्ट है वो सिस्टर की है, ग्रेड 2 पोस्ट का नाम है, ग्रेड 2 सिस्टर। इसमें पे मैट्रिक्स देख लीजिए, 44,900 का बेसिक पे है, पे लेवल 7 है। ये 50,000 के ऊपर आपका पे जाएगा स्टार्टिंग में ही। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग मांगा गया है, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। पदों की संख्या 617 है, सबसे ज़्यादा पद इसी पोस्ट के हैं और भी अन्य पोस्ट हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और क्वालिफिकेशन एक बार फिर से देखते हैं कि बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, ये होनी चाहिए। सेकंड जो यानी कि इन दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सेकंड क्वालिफिकेशन जो आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। या फिर आपके पास डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, और रजिस्ट्रेशन तो होना ही चाहिए। 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड एबव। तो 50 बेड वाले हॉस्पिटल में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अगर आपके पास डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी है तो। और अगर आपने बीएससी किया है तो आपके लिए इस एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा पद इसमें है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट।
तो इसमें जो पे मैट्रिक्स दिया गया है ये 29,200 है। 10+2 इसमें मांगा गया, यानी कि 12वीं विद साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से अगर आपने 10+2 किया है और 2 साल का आपका रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपको इसमें मांगा गया है, कम से कम 100 बेड वाले हॉस्पिटल का। पदों की संख्या 23 है। अगला जो पद है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, इसकी पे मैट्रिक्स देखिए 35,400 से इसकी पे मैट्रिक्स है। लेवल 6 है। पदों की संख्या 134 है। बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये क्वालिफ़िकेशन इसकी है। और इसके बाद जो पद है वो उसका नाम है टेक्नीशियन रेडियोग्राफी, इसकी पे मैट्रिक्स भी 35,400 है। और इसमें 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट, अगर आपके पास 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ है या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो 10+2 अगर आपने साइंस सब्जेक्ट के साथ किया है प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का कोर्स होना चाहिए रेडियोलॉजी या रेडियोथेरेपी में, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के रूप में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन पदों की संख्या 4 है। इसके बाद है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में भी पे मैट्रिक्स सेम है और क्वालिफ़िकेशन भी लगभग वही है। बस यहाँ पे डिप्लोमा जो आपका 2 साल का है ये रेडियोग्राफी टेक्नीशियन का है। पदों की संख्या 26 हो जाती है यहाँ पे। और रेडियोग्राफर के रूप में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या अगर बीएससी ऑनर्स आपने किया है, 3 इयर्स कोर्स किया है इन रेडियोग्राफी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी किया है, तो फिर आपको किसी भी तरह के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक और पोस्ट है ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड का। इसकी पे मैट्रिक्स 19,900 है। इसमें आपको क्या चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर ड्राइविंग हैवी व्हीकल्स, यानी कि भारी वाहन चलाने का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपको मोटर मैकेनिज्म की जानकारी होनी चाहिए। 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये इसके प्राइमरी क्वालिफ़िकेशन है। और इसमें जो डिजायरेबल है कि आप कक्षा 8 पास हों, 3 साल सर्विस आपने होमगार्ड में किया हो या सिविल वॉलंटियर हो, तो ये डिजायरेबल है। अगर आप 8वीं नहीं भी पास रहेंगे तब भी यहाँ पे चल जाएगा, लेकिन आपके पास ये लाइसेंस होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए और 3 साल आपको गाड़ी चलाने का अनुभव होना चाहिए। पदों की संख्या 10 है। तो ऐसे ड्राइवर जिनके पास ये क्वालिफ़िकेशन है और उनके पास लाइसेंस है वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आगे मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की पोस्ट है और इसका जो पे मैट्रिक्स है 35,400 है। इसकी पदों की संख्या 11 है और मास्टर डिग्री मांगा गया है इसमें। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये सोशल वर्क में मास्टर डिग्री मांगा गया है। इसको दोनों को आप मिला के पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आपने मास्टर डिग्री ली हुई है तो आप इसमें आ सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पदों की संख्या 11 है। तो ये सारी चीज़ें हैं और बाकी अन्य चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वेबसाइट पे आप जाइए, यहाँ से आप देख सकते हैं। और फीस वगैरह कितनी लगेगी वो कमेंट बॉक्स में बता दूंगा आपको। अब बात करते हैं एलटी ग्रेड की। दोस्तों अब एलटी ग्रेड के छात्रों का पोस्ट कार्ड अभियान शुरू हो चुका है और ये पोस्ट कार्ड है अपनी फरियाद के लिए, अपनी ज्वाइनिंग को शीघ्र करने के लिए चयनित छात्रों ने शुरू किया है। तो जो पोस्ट कार्ड भेजे जा रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, यहाँ पर एड्रेस दिए गए हैं प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला जी को, और इनका पता भी यहाँ दिया जा चुका है। और इसी तरह से निदेशक माध्यमिक शिक्षा विनय कुमार पांडे जी को, इनका भी एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें जो है ये ड्राफ्ट किए हुए मैसेज हैं, ये मैसेज छात्र लिख रहे हैं इन पोस्ट कार्ड पे। पोस्ट कार्ड में
आपको मालूम है कि संक्षिप्त मैसेज लिखा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह नहीं रहती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ड्राफ्टेड मैसेज हैं जिसको छात्र यूज कर रहे हैं पोस्ट कार्ड भेजने के लिए। तो ये मैसेज अब छात्र इस अभियान की तरफ से चाहते हैं, मतलब इस अभियान को सक्सेस बनाना चाहते हैं। एक आपको पढ़ के सुना देते हैं। इसमें देखिए लिखा है, सादर अवगत कराना है कि राजकीय इंटर कॉलेज प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के चयनित अध्यापक आर्थिक दरिद्रता की तरफ उन्मुख हैं। उन्हें इस दयनीय स्थिति से बाहर आने हेतु अविलंब नियुक्ति की आवश्यकता है, जिसे पूर्ण करने में आपका हस्तक्षेप आवश्यक है। 29 जुलाई 2018 को हुई परीक्षा के बाद 2 साल से प्रतीक्षारत इन बेरोजगारों को नियुक्ति देने की कृपा करें। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा जाएगा इस तरह का पोस्ट कार्ड। और सारे चयनित छात्र इस मुहिम में अब तेज़ी से जुड़ रहे हैं और काफ़ी संख्या में पोस्ट कार्ड भेजे जा रहे हैं। इस तरह के पोस्ट कार्ड लिखे जा रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे, और उन ड्राफ्ट मैसेज पोस्ट कार्ड की शेप में आ चुके हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भेजे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।